नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने स्टैक का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था कि स्टैक क्या होता है और उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और दोस्तों उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज दोस्तों हम स्टैक के ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे कि जो ऑपरेशन होते हैं पुश और पॉप वो किस तरीके से परफॉर्म होते हैं स्टैक में और उनकी एल्गोरिथम क्या होती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पुश ऑपरेशन यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि पुश ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों हम यहाँ पिछले लेक्चर में ये तो डिस्कस कर चुके थे कि पुश का मीनिंग क्या होता है, इंसर्ट करना है स्टैक में। और स्टैक में इंसर्ट कैसे होता है दोस्तों, एलिमेंट हमेशा टॉप से इंसर्ट होंगे और टॉप से ही क्या होंगे, डिलीट होंगे। तो दोस्तों स्टैक समझने से पहले हम एक बार अरे की हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहे थे। एक बार आप अरे समझ लीजिए। अरे क्या होता है, हम कुछ इस तरीके से लिखते थे। हमारा ये मैंने यहाँ लिखा है स्टैक 6। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो अरे का नाम है वो क्या है, वो स्टैक है। और 6 क्या लिखा है, उसकी साइज लिखी है। मैक्सिमम साइज उस अरे की कितनी है, 6 है। मतलब अगर मैं इंडेक्सिंग स्टार्ट करूँ 0 से तो 0 1 2 3 4 5 ये टोटल बॉक्स हैं जो कि हमने अरे में इनिशियलाइज किए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से दोस्तों जो है अरे को इनिशियलाइज किया जाता है। अब आप देखिए सबसे लास्ट बॉक्स का जो इंडेक्स है वो कितना है, वो 5 है। 5 मतलब एक कम होता है हमारी साइज से। तो अगर हमारी साइज सपोज यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मैक्स साइज लिखता हूँ, तो मैं आपसे पूछूं कि इस लास्ट बॉक्स की इंडेक्सिंग क्या होगी, तो वो कितनी होगी, मैक्स साइज -1। दोस्तों ये क्या होगी, लास्ट इंडेक्स की साइज होगी। अब दोस्तों इसी को अगर मैं स्टैक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो स्टैक हम थोड़ी कैसे कर देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। ये हमारी स्टैक हो गई, ये 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से तो डेटा फिल होगा। तो डेटा कहाँ से आता है दोस्तों, हमेशा टॉप से, ऊपर से आता है। इस तरीके से डेटा ऊपर से आएगा तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले यहाँ सपोज 10, फिर कहाँ जाएगा, फिर यहाँ, तो इस तरीके से जाएगा। और जहां तक हमारी स्टैक फिल होगी उसको कौन पॉइंट करता है दोस्तों, उसको एक पॉइंटर पॉइंट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारी स्टैक वर्क करती है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर पुश ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्टैक काम करती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्टैक बना लेता हूँ। ये सपोज मेरी स्टैक है जिसकी साइज गिवन नहीं है, जिसकी मैक्स साइज सपोज मान लेते हैं अपन मैक्स साइज है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं इसका एल्गोरिथम लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला जो है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर लेता हूँ। इनिशियलाइज कर लेता हूँ। क्या क्या इनिशियलाइज कर लिया मैंने एक स्टैक इनिशियलाइज कर ली, किसके साथ, मैक्स साइज के साथ, मतलब जिसकी साइज कितनी है, मैक्स साइज है। मैंने एक टॉप पॉइंटर इनिशियलाइज कर लिया, एक आइटम ले लिया। इतनी चीजें जो है मैंने इसमें ले ली। और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आगे चल के इसमें यहाँ पे और आगे लिख लूंगा, नहीं है तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ जगह छोड़ देता हूँ कि अगर आगे मुझे कोई रिक्वायरमेंट हुई तो मैं लिख पाऊँ। अब दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे एल्गोरिथम। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि आप यूजर से जो है एक वैल्यू लो जिसे उसे इंसर्ट करना है स्टैक में। तो मैंने यहाँ पे मांग ली। सबसे पहले क्या किया, इंसर्ट अ वैल्यू फ्रॉम यूजर, और उसको किसके अंदर स्टोर करा दिया दोस्तों, मैंने उसको स्टोर करा दिया मैंने किसके अंदर, आइटम के अंदर। तो आइटम के अंदर जो है मैंने उसको स्टोर करा लिया है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद अब आइटम में मेरे पास वो वैल्यू आ चुकी है। अब स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, अब उस आइटम को मुझे क्या करना है, हमारे स्टैक में डालना है। तो दोस्तों अल्टीमेटली अब इसकी इंडेक्सिंग में यहाँ पर दिखा देता हूँ, 0 1 2 3 इस तरीके से जो हमारी इंडेक्सिंग ऊपर जाएगी। तो दोस्तों अब मुझे इसको स्टैक में डालना। सबसे पहले मैं ये देख लूँ कि कहीं मेरी स्टैक जो है वो, अब देखो याद रखना दोस्तों, जब भी मैं एलिमेंट इंसर्ट करूंगा स्टैक में तो मुझे क्या देखना इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे ये चेक करना इंपॉर्टेंट है कि स्टैक खाली है। देखा स्टैक खाली है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं ना, हम तो एलिमेंट इंसर्ट कर पाएंगे। अगर मैं एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, अगर आप कहीं कोई जगह सपोज आप कुछ सामान लाके कहीं किसी रूम में रखते हो तो आपको क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी नहीं कि रूम खाली है कि नहीं है, आपको ये देखना जरूरी है कहीं रूम फुल तो नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे हो गई दोस्तों कि जब मैं एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ स्टैक में तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि स्टैक मेरी कहीं फुल तो नहीं है, कंप्लीट फिल तो नहीं है। तो दोस्तों स्टैक फुल कैसे होगी, पता कैसे चलेगा, तो वही दोस्तों हमारे पास ये एग्जाम्पल था। आप यहाँ पे देखिए स्टैक में टोटल कितने बॉक्स थे, 0 1 2 3 4 5 5 बॉक्स थे। और साइज कितनी थी इसकी, साइज थी दोस्तों इसकी 6, ये था
साइज 6 थी। तो दोस्तों मुझे पता कैसे लगा कि मैं स्टैक फुल हो गई, जब ये टॉप जो है लास्ट वाले को पॉइंट कर रहा हूँ। अगर लास्ट को टॉप पॉइंट कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, स्टैक में अब आगे जगह नहीं है। तो वही चीज दोस्तों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे चेक कर लिया, इफ टॉप इक्वल टू कितना है दोस्तों, मैंने बोल दिया मैक्स साइज -1। क्यों, क्योंकि जीरो से शुरू होता है तो मैक्स साइज तक नहीं जाएगा, एक कम तक जाएगा। जैसे मान के चलो मेरे स्टैक में बॉक्स 6 है, तो जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। इसलिए मैंने एक कम लिखा है, मैक्स साइज -1। अगर टॉप मेरा मैक्स साइज -1 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब स्टैक जो है वो कंप्लीटली फिल है, उसमें और डेटा नहीं जा सकता। तो हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं स्टैक फुल। स्टैक क्या होगी, फुल है। या फिर इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। तो कभी कभार अगर आपसे ऐसे ही पूछ ले जाए कि स्टैक में ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, तो वो क्या होती है, अगर टॉप जो है मैक्स साइज -1 को पॉइंट कर रहा है तो हमारा स्टैक क्या है, वो ओवरफ्लो है या फिर फुल है। दोनों का एक ही मीनिंग है। थर्ड दोस्तों, थर्ड बताओ एल्स। एल्स मतलब दोस्तों कि स्टैक में प्लेस खाली है, स्टैक पूरी जो है वो फुल नहीं है, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट है। सपोज क्या है, 10 90 30, और इसको कौन पॉइंट कर रहा है, टॉप। टॉप हमेशा किसको पॉइंट करेगा दोस्तों, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को। तो अब दोस्तों अगर इसमें ऑलरेडी कुछ एलिमेंट हैं और स्टैक जो है खाली नहीं, उसमें जगह है, तो क्या करना है, तो हम एलिमेंट कैसे डालेंगे। तो दोस्तों एलिमेंट डालने के लिए क्या करो, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, हमारा टॉप किसको पॉइंट करता है, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को। तो अभी टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 30 को। तो अगर मुझे एलिमेंट इसमें डालना है तो पहले तो टॉप को बढ़ाना पड़ेगा, टॉप की रेंज ऊपर करनी पड़ेगी, तभी एलिमेंट आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने कर दिया टॉप इक्वल टू कितना कर दिया, टॉप +1। तो जैसे ये मैंने किया तो टॉप हमारा काम पहुंच गया दोस्तों, ऊपर पहुंच गया। 2 को पॉइंट कर रहा था, +1 किया तो कितना किसको पॉइंट करने लगेगा, 3 इंडेक्सिंग को। तो टॉप जो है हमारा ऊपर पहुंच चुका है अपडेट होके। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने क्या कर दिया, स्टैक के टॉप में, स्टैक ऑफ टॉप में मैंने क्या डाल दिया, मैंने वो आइटम डाल दिया जो हमने यूजर से मांगा था, ये। तो दोस्तों आइटम सपोज कितना था, सपोज यूजर ने 100 इंसर्ट किया था, तो 100 कहाँ जाएगा, स्टैक के टॉप में, जहां इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम क्या है, हमारा स्टैक है। इस अरे का नाम क्या है, स्टैक है। तो मतलब स्टैक का जहां टॉप पॉइंट कर रहा है वहां पे क्या डाल दो, आइटम। आइटम मींस 100 डाल दो। तो स्टैक कहाँ पॉइंट कर रहा है दोस्तों, यहाँ पॉइंट कर रहा है, टॉप उसका, तो यहाँ 100 आ गया, ये इस तरीके से। और कहाँ था हमेशा, टॉप पे फर्स्ट। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। फोर्थ हमारी क्या हो जाएगी, एग्जिट। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एल्गोरिथम है पुश ऑपरेशन की, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो आप बताइए दोस्तों, ये जो इसमें ऑलरेडी एलिमेंट इंसर्ट थे 10 90 30, क्या इनकी रिक्वायरमेंट हुई एक्सेस करने के लिए, मुझे 100 को इंसर्ट करने के लिए। आप खुद सोचिए, नीचे कितने एलिमेंट है, क्या इससे फर्क पड़ता है, नहीं। स्टैक में जब भी मैं एलिमेंट इंसर्ट करता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि टॉप कहां पॉइंट कर रहा है, क्योंकि टॉप को मैं सिर्फ क्या करता हूं, एक बार आगे बढ़ाता हूं और मेरा काम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि स्टैक में सिंगल एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना पड़ता है, एक बार टॉप को आगे बढ़ाना पड़ता है और उसमें फिर आइटम डाल देता हूं। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज n है स्टैक में, और मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट करता हूं तो मुझे उन n एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट को इंसर्ट करना है और टॉप को एक आगे बढ़ा के। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों इसकी अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं इसकी पुश करने की, तो वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा पुश ऑपरेशन की एल्गोरिथम समझ में आई होगी, क्यों इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो रही वो भी क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों यहीं पे आगे मैं अगर देखूं तो अब मैं इसमें पॉप ऑपरेशन देखता हूं कि पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो पॉप ऑपरेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो पॉप ऑपरेशन के लिए दोस्तों मैं पहले से यहाँ पे स्टैक बना लेता हूँ। तो मैंने स्टैक बना ली है। ये स्टैक बनी हुई है, इंडेक्सिंग इसकी 0 1 2 3 4 और इस तरीके से दोस्तों मान के चलो ऊपर है। तो स्टैक बनकर रेडी है। अब दोस्तों मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। कौन सा, पॉप। तो वही चीज हो जाती है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इनिशियलाइज कर लेता हूं मैं। स्टैक इनिशियलाइज होनी चाहिए। इनिशियलाइज है मेरे पास क्या, एक स्टैक है, मतलब इस अरे का नाम क्या है, स्टैक, और इसके अंदर साइज किसकी सपोज कितनी है, मैक्स साइज है। और क्या है दोस्तों, मुझे एक टॉप की रिक्वायरमेंट है और एक आइटम। आइटम और क्या है दोस्तों, उसका एलिमेंट निकालने के लिए, आइटम को जो है वो निकालने के लिए यूज हो रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा दोस्तों, अब मुझे यहाँ पे आइटम निकालना है। तो मुझे यूजर से तो कुछ लेना देना नहीं है,
तो मैं सीधा क्या करूंगा, सीधा आइटम बाहर निकालूंगा। तो आप खुद सोचिए, आपको इस स्टैक में से आइटम बाहर निकालना है। तो अगर आपको एक रूम में से कुछ सामान बाहर निकालना है तो आपको कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी? क्या रूम फुल होने से आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं। आप तो जाओगे, अगर रूम फुल है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक सामान आराम से मिल जाएगा। आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कहीं रूम खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो फिर उसमें से क्या निकालोगे? कुछ नहीं निकाल सकते। तो वही चीज यहाँ पे है कि आपको अगर स्टैक में से मैंने बोला एक एलिमेंट डिलीट करो, तो डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं मेरी लिंक लिस्ट कहीं मेरी स्टैक जो है खाली तो नहीं है। अगर मेरी स्टैक खाली है तो इसका मतलब आप उसमें से कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते। तो अब दोस्तों मुझे यहाँ पे एम्प्टी चेक करना है। तो आप खुद सोचिए स्टैक को एम्प्टी कैसे आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों टॉप हमारा जिसको पॉइंट करता है, हमारी स्टैक वहां तक फिल होती है। तो अगर टॉप मेरा 0 को पॉइंट कर रहा है, यहां पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब स्टैक यहां तक फिल है। यहां तक फिल है मतलब उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है, क्योंकि 0 जो है वो सबसे बॉटम में है, तो कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। तो इसका मतलब मेरा टॉप इसको पॉइंट नहीं कर सकता। तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा? इसके नीचे यहां, और इसको हम क्या बोलेंगे? -1। तो वही दोस्तों हमारी कंडीशन हो जाएगी। मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पे? इफ टॉप इक्वल टू क्या है? -1 पे। अगर टॉप मेरा -1 पे, इसका मतलब स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है। तो मैं क्या बोल दूंगा? स्टैक इज एम्प्टी, या इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अंडर फ्लो। यही हमारा क्या कहलाता है? अंडर फ्लो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैक की अंडर फ्लो की कंडीशन क्या होती है, तो वो क्या होती है दोस्तों? टॉप इक्वल टू -1। या आपसे पूछा जाए स्टैक को एम्प्टी कैसे चेक करेंगे, तो भी दोनों उसका मतलब यही है कि आपको ये चेक करना है कहीं मेरा टॉप जो है वो -1 पे तो नहीं है। और दोस्तों थर्ड, अगर ऐसा नहीं है, एल्स मतलब कि अगर ऐसा नहीं है मतलब उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। तो मैं मान लेता हूं उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, सपोज 10, 90, 30, 100, और जिससे सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को कौन पॉइंट करेगा? ऑफ कोर्स टॉप। तो ये मान के लो उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। अब उसके अंदर कुछ एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या करना है दोस्तों? मुझे फर्स्ट एलिमेंट को या जिसको बोले हम टॉप एलिमेंट को मुझे क्या करना है? पॉप करना है। जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो उसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? पहले उस एलिमेंट को मैं आइटम में ले लूंगा। तो मैंने क्या किया? आइटम इक्वल टू क्या कर दिया? स्टैक का टॉप, मतलब स्टैक के जो टॉप में है उसको किस में डाल दो? आइटम में। तो आइटम अगर सपोज दोस्तों हमारा यहाँ पे एक बॉक्स है, मैं मान लेता हूँ ये हमारा क्या है, यहाँ पे आइटम बॉक्स है, सपोज ये आइटम वेरिएबल है मेरा। तो क्या हो जाएगा? ये टॉप यहाँ से निकलेगा और यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करो दोस्तों? उसके बाद क्या कर दो? टॉप को कम कर दो। क्यों? क्योंकि जब ये आइटम जा चुका है तो हमारा टॉप किसको पॉइंट करता है? हमेशा सबसे टॉप के एलिमेंट को। तो अगर ये एलिमेंट जा चुका है तो अब टॉप का एलिमेंट कौन सा है? ये है। तो टॉप को कम भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे टॉप इक्वल टू कर दूंगा टॉप -1। तो टॉप अभी किसको पॉइंट कर रहा था? थर्ड नाम के इंडेक्स को। अब कम हो जाएगा, किस पे आ जाएगा? टॉप आ जाएगा हमारा नीचे। तो अब किसको पॉइंट करने लगेगा? टॉप हमारा इसको, इधर आ जाएगा हमारा टॉप। ये जो है अपडेट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारी एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। फोर्थ हम क्या कर देंगे दोस्तों? एग्जिट। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारी स्टैक में। अब दोस्तों अगर मैं आपसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एक एलिमेंट को पॉप करने की कॉम्प्लेक्सिटी बताइए स्टैक में, तो दोस्तों इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ 1 होगी। क्यों होगी ऑर्डर ऑफ 1? क्योंकि आप फिर देखिए कि आपको जब 100 को डिलीट करना था तो क्या आपको 10 एक्सेस करना पड़ा? क्या आपको 90 एक्सेस करना पड़ा? क्या आपको 30 एक्सेस करना पड़ा? जी नहीं। मुझे तो क्या, मेरा टॉप ऑलरेडी ऊपर ही तो था, तो मैंने क्या किया? टॉप के एलिमेंट को बाहर निकाला और टॉप को एक नीचे कम कर दिया, बस दैट्स इट। बाकी 10 कहाँ है, 90 कहाँ है, इससे मुझे कुछ लेना देना था क्या? नहीं था। तो वही चीज यहां होगी दोस्तों कि अगर मुझे स्टैक से एक एलिमेंट को पॉप करना है तो उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी दोस्तों? उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। तो दोस्तों स्टैक, इसका मतलब क्या होगा? स्टैक में एक एलिमेंट को पुश करने की या फिर उस एक एलिमेंट को डिलीट करने की, या जिसको बोलते हैं पॉप करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ 1 होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको दोस्तों हमारी दोनों एल्गोरिथम क्लियर हुई हैं कि पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं इन स्टैक, तो प्लीज दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आपके दूसरे दोस्त जो है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इसको शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।